बीजेपी को सत्ता में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये केजरीवाल जी जो हैं झूठों की पुलंदई बांधते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। केजरीवाल ने कार्य किया है, पर उन्होंने सिर्फ दिखाने का कार्य किया है, ऊपर ही ऊपर। शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ उन्होंने स्कूलों में बिल्डिंगें बनवाई हैं, जबकि स्कूल के अंदर का मैनेजमेंट बिल्कुल खोखला है। यहाँ पे आम आदमी आने के बाद जो श्रीलंका में इतना बुरा हाल हुआ था, वो आम आदमी जीतने के बाद ऐसा श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। क्योंकि जो आम आदमी है वो बहुत भ्रष्टाचार है, झूठे झूठे वादे करते हैं, काम क्षेत्र में कुछ करते नहीं है। एमसीडी चुनाव है, किसको वोट देंगे? मोदी को। मोदी क्यों? केजरीवाल को क्यों वोट नहीं देंगी? मर्जी अपनी। दारू के ठेके खुलवाए हैं केजरीवाल ने, इसलिए। दारू के ठेके खुलवाए हैं? जी सर। क्यों ये सुविधाएं नहीं दी आपको? अरे जगह जगह ठेके खुलवा रहे हैं। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने यहाँ पे जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए। बेसिकली बहुत ज़्यादा ठेके खुलवा, जिसकी वजह से मतलब लाइन लगी रहती है वहाँ पे। केजरीवाल जी अब उसमें नहीं रह गए, जो पहले जो केजरीवाल थे वो अब नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे लगता है इसीलिए तो बीजेपी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, काम नहीं हो रहा है जी। दिल्ली में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, सारा तो गली गली कोई कभी कूड़। केजरीवाल तो कोरोना में भी संभाल नहीं पाया, तो केंद्र की मदद से तो ये नहीं तो दिल्ली की जनता की तो जान नहीं बचती। अब केजरीवाल गलत काम करो तो गलत ही काम होंगे वो तो। क्या गलत काम? गलत यही शराब के ठेका खुलवा दे, छोटे छोटे बच्चों को आदत दिया तो बहुत खराब ही काम है भाई। दिल्ली एमसीडी में किसकी सत्ता आएगी? यहाँ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हैं, उन्हें देखने के लिए भी काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर दिल्ली एमसीडी में उनका मत कहाँ है और किसको जाएगा दिल्ली एमसीडी में, वो किसकी सत्ता चाहते हैं। तो सर, एमसीडी का चुनाव है, किसको सत्ता में आना चाहिए? बीजेपी को सत्ता में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये केजरीवाल जी जो हैं झूठों की पुलंदई बांधते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। घोटाले भी कर रहे हैं और अंदर ही अंदर अपना जो है वो वो कह रहे हैं बीजेपी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया है। दिल्ली पर हमला किसने? बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है, लोगों के लिए मकान, घर और सब जल की व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर गैस के चैम्बर बने हुए हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हम सब लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे गले वले सब बैठे पड़े हैं। हम क्या करें इसके अलावा? बताइए, हमारे पास चारा क्या है? हमारे पास चारा सिर्फ बीजेपी को जिताएंगे और दिल्ली का विकास करेंगे। एमसीडी का चुनाव है, किसकी सत्ता चाहते हैं? जहाँ तक देखने को आ रहा है, जन समर्थन में बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं और उन्हीं की सरकार बनने की पूरी संभावना है। लेकिन आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट तो बीजेपी को जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी है, जिस क्षेत्र के लिए कार्य करना है, उन्होंने उस क्षेत्र के हित के लिए कार्य किया है, चाहे दिल्ली हो चाहे एमसीडी हो। केजरीवाल ने नहीं किया? केजरीवाल ने कार्य किया है, पर उन्होंने सिर्फ दिखाने का कार्य किया है, ऊपर ही ऊपर। शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ उन्होंने स्कूलों में बिल्डिंगें बनवाई हैं, जबकि स्कूल के अंदर का मैनेजमेंट बिल्कुल खोखला है। वो तो कहते हैं कि आज जैसे चुनाव प्रचार बीजेपी का हो रहा है कि बीजेपी आज हमला कर रही है दिल्ली पे, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं, हमला नहीं। देखिए, सभी राजनीतिक दलों को अपना अपना चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। इसको ना तो लड़ाई झगड़ा, ना ही कोई हमला कहा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो कूड़े का ढेर है, जो कि एमसीडी की जिम्मेदारी है, एमसीडी में बीजेपी है। देखिए, दिल्ली का क्षेत्रफल काफ़ी छोटा है और दिल्ली में कहीं ना कहीं कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा, और ये एक मजबूरी है कि दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, उनको हटा करके हम किसी उत्तर प्रदेश या हरियाणा राज्य में नहीं ले जा सकते हैं। दिल्ली का कूड़ा है, दिल्ली में इकट्ठा होगा। हाँ, एक अलग बेहतर जिम्मेदारी है कि हमारी सरकार ये चाहेगी कि हम दिल्ली में स्वच्छ से स्वच्छता रखें और साफ सफाई रखें। सर, एमसीडी का चुनाव है, किसकी सत्ता चाहते हैं? यहाँ पे बीजेपी जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी आने के बाद जो श्रीलंका में इतना बुरा हाल हुआ था, वो आम आदमी जीतने के बाद ऐसा श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। क्योंकि आम आदमी की हमारे यहाँ पे तिलोकपुरी में सीट है, वो है जो भी मकान बनता है उस पर 1-1 लाख रुपए लेता है, एक फ्लैट पे बनाने पे। तो वही इनने भ्रष्टाचार फैला रखा है इनने। वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार तो जब हैं जब लोगों को दिखाएं, पानी बिजली फैलाने से लोगों को ये नुकसान हो रहा है। ये सर, एमसीडी में चुनाव है, किसको? बीजेपी को चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी है वो बहुत भ्रष्टाचार है, झूठे झूठे वादे करते हैं, काम क्षेत्र में कुछ करते नहीं है। जो प्रचार करते हैं, पब्लिक का पैसा प्रचारों में लगाते हैं, कोई भी मतलब काम दिखता नहीं है उनका। बीजेपी ने ऐसे क्या काम किए हैं? बीजेपी ने बहुत काम किया है, मतलब अभी भी हमारे जो वहाँ पे विधायक थे सुनील वैद्य जी, आज जो उन्होंने एमसीडी चुनावों का चुनावी कैंपेन चल रहा है और इस वक्त मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि एमसीडी में किसकी सत्ता आने वाली है। तो एमसीडी का चुनाव है, किसकी सत्ता आएगी, कौन जीतेगा? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों जीतेगी? बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए जीतेंगे वो बीजेपी। केजरीवाल ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, वो भी किए हैं। अच्छा। वो भी किए हैं। अब वोट देंगे, अब जिसका वो मतलब चलेगा वही जीत जाएगा। भी दोनों भी काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। अच्छा।
बिल्कुल ठीक है। एमसीडी में किसको वोट देंगे? मोदी जी। क्यों मोदी जी को क्यों वोट देंगे? मोदी अच्छा काम करते हैं, केजरीवाल 8 साल से सत्ता में काम करते हैं, वो भी करते हैं। करते हैं। क्या सुविधाओं का लाभ मिलता है आपको? एमसीडी चुनाव है, किसको वोट देंगे? मोदी को मोदी। क्यों केजरीवाल को क्यों वोट नहीं देंगी? मर्जी अपनी। दारू के ठेके खुलवाए हैं केजरीवाल ने, इसलिए। दारू के ठेके खुलवाए हैं? जी सर। क्यों, ये सुविधाएं नहीं दी आपको? अरे जगह जगह ठेके खुलवा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है ना, इसलिए। इसलिए। और मोदी जी को क्यों वोट देंगी? मोदी जी को इसलिए देंगे कि सही कर रहे हैं काम। सर आप किसको वोट देंगे? एमसीडी का चुनाव है। जी ये मोदी को देंगे। क्यों मोदी को क्यों देंगे हम? मोदी फैक्टर पे ही हम वोट देंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि मोदी जी ने बहुत कंट्री के लिए बहुत किया है। 370 हटाया है, राम मंदिर बनवाया है वहाँ पे, तो इसकी वजह से मोदी को ही देंगे। और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने यहाँ पे जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए, बेसिकली बहुत ज़्यादा ठेके खुलवा, जिसकी वजह से मतलब लाइन लगी रहती है वहाँ पे, भीड़ भाड़ बहुत रहती है। और दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई है। अब उन्होंने यहाँ पे पंजाब में भी यही सेम हाल हुआ है, यहाँ जो सेम दिल्ली का हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। सर एमसीडी का चुनाव है, किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? हाँ, वही विकास कर रहे हैं ना। केजरीवाल विकास नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो भी विकास कर रहे हैं। सर आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी। क्यों बीजेपी को क्यों वोट देंगे? बीजेपी अभी जो सब कुछ गरीबों के लिए अभी सबको मददगार अभी बना हुआ है, अभी इसलिए। केजरीवाल गरीबों की मदद नहीं करते? केजरीवाल जी अब उसमें नहीं रह गए, जो पहले जो केजरीवाल थे वो अब नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है इसीलिए तो बीजेपी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम नहीं हो रहा है जी। दिल्ली में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, सारा तो गली गली कोई कभी लोग कह रहे हैं ठेके खुलवा दिए हैं। ठेके तो बंद हो गए, वो तो बीजेपी ने बंद करवाई दिए ठेके। तो वो तो उसे ब्लेम करते हैं बीजेपी को कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके हमारे मंत्रियों को जेल पहुंचा दिया। देखिए ऐसा कोई नहीं, जो चोर होगा, अगर हम चोर हैं तो हमें जेल जाना ही पड़ेगा, जब वो चोर है तो जेल जाएगा ही जाएगा, बस यही है जी। आप किसको वोट देंगे सर? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों वोट देंगे? बीजेपी ने काम अच्छा किया है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, नरेंद्र मोदी से लेकर के। और यहाँ भी बीजेपी जो है सक्रिय रही, कोरोना काल में सक्रिय रही, बीजेपी एक्टिव रही। केजरीवाल तो कोरोना में भी संभाल नहीं पाया, तो केंद्र की मदद से तो ये नहीं तो दिल्ली की जनता की तो जान नहीं बचती। 20,000 से ऊपर लोग मर गए। केजरीवाल बोलते रहा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ किया ही नहीं। कुछ केंद्र सरकार पर लाद देता है सारी चीज़ें, ये है। अस्पतालों में देखो, मोहल्ला क्लिनिक है, कोरोना काल में सब बंद हो गया था। तो मोहल्ला क्लिनिक तो कहते हैं कि हम तो फ्री सुविधाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। फ्री तो 5 लाख का आयुष्मान दिया मोदी ने, यहाँ लागू ही नहीं किया। कोई राशन कार्ड बनी नहीं रहा है। बिजली फ्री दिखाते हैं, कुछ नहीं है। किराएदार को 8 रुपया 9 रुपया देना पड़ता है यूनिट का। वो कहते हैं मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, बीजेपी झूठी है। अभी तो समझ में आ ही रहा है, उनका एक मंत्री जेल में है 6 महीना से, और उसको बर्खास्त ही नहीं किया, वो चला रहा है शासन जेल से, तो कैसे कहा जाए। सर एमसीडी का चुनाव है, बीजेपी। बीजेपी को क्यों वोट देंगे? राष्ट्रवाद पे वोट करेंगे, देशद्रोहियों पर चोट करेंगे। केजरीवाल फर्जीवाल है। वो तो कहते हैं मैं कट्टर देशभक्त हूँ, आप उसे देशद्रोही। नकली देशभक्त है। कट्टर देशभक्त मोदी जी है, ये नकली देशभक्त है। मोदी और योगी असली देशभक्त है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो हमला बोल दिया दिल्ली पे। नहीं, ये गलत है। बीजेपी जो बहुत सारे केंद्र में रहते हुए भी यहाँ पे उनकी सरकारें नहीं है, लेकिन तब भी दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। जाके देख लो, अब प्रगति मैदान का टनल भाजपा ही तो बनाए हैं। मेट्रो का जो इतना विस्तार हुआ, ये भी तो भाजपा ही तो बनाई है। भाजपा कहाँ मतलब भेदभाव कर रहे हैं दिल्लियों के साथ। और केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में कूड़े का ढेर लगा दिया बीजेपी ने, और हमने तो यमुना की सफाई कर दी, और हमने तो प्रदूषण कम कर दिया। ये कूड़े की जो ढेर है वो मतलब लगभग जब कांग्रेस थी एमसीडी में तब से ही चले। भाजपा तो और कम ही कर दिया, उसकी हाइट कम कर दिया लैंडफिल साइड की। इस बार तो वादा किया कि पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। एमसीडी का चुनाव है, किसे वोट देंगे हम? मोदी को। केजरीवाल को क्यों नहीं देंगे वोट? अब केजरीवाल गलत काम कर रहे तो गलत ही काम होंगे वो तो। क्या गलत काम? गलत यही शराब के ठेका खुलवा दे, छोटे छोटे बच्चों को आदत दिया तो बहुत खराब ही काम है भाई।